बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे क्लास 10th में चैप्टर हाउ डू ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस। अभी तक हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब हम ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। डिफरेंट स्पीसीज रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड यूज करती है उसमें हम डिस्कसिंग कर रहे हैं। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। ह्यूमन यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है उसे यूज करते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें टू पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our body change as we become older. मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। Our height increase, हमारी लंबाई बढ़ती है। From class 2nd to class 10th. क्लास 10th इसमें दे रखी है, लेकिन क्लास 10th के बाद तक भी मतलब 90-20 तक हाइट बढ़ती रहती है। And so does our weight, something too much. और जो हमारा वेट होता है वो भी बढ़ता है। वी एक्वायर वी इवन लूज द ओल्ड। जो हमारे पुराने टीथ होते हैं, जिसे दूध के दांत बोलते हैं, वो लूज हो जाते हैं, उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू। मतलब जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो लूज हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनकी जगह आ जाते हैं परमानेंट टीथ। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब ये जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं उनको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। वैसे जो ग्रोथ होती है, एक ग्रोथ होती है और एक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होती है उसमें जो मास होता है ना, द्रव्यमान, बॉडी का जो मास होता है वो बढ़ता है, मतलब वेट बढ़ता है, हमारे ऑर्गन का साइज बढ़ता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट चारों तरफ से होता है, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों ग्रोथ आती है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। But in early teenage year, a whole new set of changes occur that cannot be expressed simply as body enlargement. मतलब बच्चों की जो टीन एज ईयर होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो सिंपली इनलार्जमेंट से संबंधित ही नहीं होते हैं। इंस्टेड इसके अतिरिक्त द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशन। इन सभी में चेंजेस आते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉय और गर्ल में समान ही होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट भी होते हैं। वी बिगन टू नोटिस थिंग हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्म पिट। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जो आर्म पिट होती है उसमें हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड द जेनाइटल एरिया, और जो जेनाइटल एरिया होते हैं उसमें भी हेयर आने शुरू हो जाते हैं बिटवीन द थाई, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। और ये जो है डार्क कलर के भी हो जाते हैं। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपियर ऑन लेग एंड आर्म्स। जो छोटे छोटे हेयर होते हैं जिन्हें रोम कहते हैं वो लेग और आर्म पे भी आने शुरू हो जाते हैं, एज वेल एज ऑन द फेस, और फेस पे भी आ जाते हैं। फेस पे बहुत महीन होते हैं, जबकि बॉयज के फेस पे ज्यादा हेयर आने शुरू हो जाते हैं। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली। और जो स्किन होती है ना वो ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से पिंपल निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑयल निकल रहा है ना उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो चिपक जाते हैं, जिससे जर्म्स होते हैं वो प्रोपेगेट करते हैं और पिंपल्स वहां पे निकल आते हैं। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ द अदर इन न्यू वे। और जो हम हैं और और हम अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियस होना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी के नहीं, जो दूसरे की बॉडी के प्रति भी हम कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल। लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंस भी होते हैं जो बॉय और गर्ल में अलग अलग होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगन टू इंक्रीज। जो गर्ल्स है उनमें ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के टिप पे जो निप्पल पाए जाते हैं वो भी डार्क कलर के होने शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो गर्ल बिगन इन मेंस्ट्रुएट
एट अराउंड द टाइम, और इसी टाइम मतलब 12 से लेके 14 साल तक जो गर्ल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। बॉय बिगेन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, और जो बॉय होते हैं उनके फेस पे थिक हेयर ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है गर्ल और बॉय में। एंड देयर वॉइस बिगन टू क्रैक, और जो लड़कियों की जो आवाज होती है वो क्रैक हो जाती है, मतलब भारी होनी शुरू हो जाती है, जबकि जो लड़कियों की आवाज है वो बहुत बारीक और मीठी होनी शुरू हो जाती है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगन टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट, और जो लड़कों का जो पेनिस होता है वो इनलार्ज और इरेक्ट होना शुरू हो जाता है, आइदर इन डे ड्रीम और एट नाइट। ऑल ऑफ these चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर। जो ये चेंजेस हो रहे होते हैं ना लड़के और लड़की में, ये स्लोली होते हैं, कई महीने तक या इसमें साल लग जाते हैं। और इसमें वेरिएशन भी होती है, मतलब ऐसा नहीं जैसे स्पीड से एक पर्सन में हो रही है दूसरे पर्सन में भी उसी स्पीड से होगी, मतलब इसमें पर्सन टू पर्सन वेरिएशन मिलती है, ठीक है। All of these changes takes place slowly over a period of month and year. They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. मतलब ऐसे नहीं एक ही एज पर सभी पर्सन में एक ही एज पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब उनका अलग अलग हो जाता है। जैसे मैच्योर साइकिल किसी को 12 में हो सकती है, किसी को 13 में और किसी को 14 में होती है। इसी तरह जो लड़कों में देखने को मिलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, उनमें भी टाइम डिफरेंस होता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, कुछ पर्सन में तो बहुत जल्दी और बहुत पहले हो जाते हैं, मतलब कम एज में हो जाते हैं। वाइल इन अदर दे कैन हैपन वेरी स्लोली, लेकिन दूसरे में बहुत धीरे धीरे हो सकते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर। सो फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉय appear एज ए फ्यू scattered हेयर फर्स्ट, मतलब जो लड़कों में जो हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं ना फेस पे, वो पहले क्या होते हैं स्केटर्ड होते हैं, मतलब कहीं कहीं पर आने शुरू हो जाते हैं। एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगन टू बिकम यूनिफॉर्म, उसके बाद जो है इनकी ग्रोथ जो है ना यूनिफॉर्म हो जाती है, इवन सो ऑल दी चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप नोज और फिंगर। जिस तरह से नोज और फिंगर सबके समान नहीं होती है ना, किसी का नाक लंबा होता है किसी का छोटा होता है, ऐसे फिंगर में मतलब जो हमारे हैंड की शेप है या हमारे लेग की है या हमारे बॉडी की किसी भी ऑर्गन की शेप है वो सब अलग अलग होती है ना सबकी। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलपमेंट है वो भी सबका अलग अलग होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस। इसी तरह से जो हेयर ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो भी हर बॉयज में अलग अलग होता है, और साइज और शेप ब्रेस्ट और पेनिस का भी सब में अलग अलग होता है। ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द body. Why does the body show is why does the body show sexual maturation at this age? मतलब प्रश्न ये उठता है कि इसी एज पे सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों स्टार्ट होता है, मतलब 12 साल के बाद। एक्चुअली इससे पहले हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा होता है अदर टू सेक्सुअल ऑर्गन। जब ये कंप्लीट होने को आता है उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन है उनमें डेवलपमेंट हो। We have talked about the need for specialized cell type in multicellular bodies to carry out specialized function. Participate in sexual reproduction is another specialized function. And we have seen that plant develop special cell and tissue type to create them. और जो प्लांट में हमने देखा कि स्पेशल सेल होती हैं जो टिप पे होती हैं, स्टेम टिप पे होती हैं या बड्स में होती हैं, मतलब कुछ एरिया होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन पावर होती है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डिप्ले स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज, और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें भी एक स्पेशल टिश्यू होता है, मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है जिससे रिप्रोडक्शन करते हैं। हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। सबसे पहले जो इंडिविजुअल ऑर्गेन्स होता है उसके पास जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो उनको यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। while that is happening the maturation of the reproduction not likely to be a major priority। इसे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो प्रायोरिटी में नहीं आता है, जब बॉडी अपनी ग्रोथ को अचीव कर लेती है उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू होता है। thus as the rate of general body growth began to show
Thus, as the rate of general body growth began to slow down, और जैसे ही जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन होता है तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगन टू मैच्योर, रिप्रोडक्शन टिश्यू जो होता है मैच्योर करना शुरू कर देता है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, और किशोरावस्थी की इस अवस्था को ही प्यूबर्टी बोलते हैं। So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of the reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? टू जर्म सेल का फ्यूजन होना, मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव जो जर्म सेल है उनका फ्यूजन होता है, जिससे बन जाता है जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। मतलब एन नंबर क्रोमोजोम होते हैं गैमेट्स के अंदर, फ्यूजन के बाद 2n नंबर ऑफ जाइगोट बन जाता है, मतलब उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिलते हैं। जो मेल गैमेट होता है उसे स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है उसे एग बोलते हैं, मतलब स्पर्म और एग के मिलने से बनता है जाइगोट। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ द जर्म सेल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल एज हैपन इन द फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट में क्या था, जो जर्म सेल है वो एक्सटर्नली रिलीज कर दिए जाते हैं, और पोलिनेशन के थ्रू जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, और वहां पे पोलन ट्यूब बनती है, वो जाती है ओवरी तक, और वहां पे जाके फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता है, or it can happen by two individuals joining their bodies together for intertransfer of the germ cell for fusion as happens in many animals। और कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें दो बॉडी पास पास आती हैं और जर्म सेल का उसमें फ्यूजन होता है। ह्यूमन बीइंग भी ऐसा ही है। इफ एनिमल आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मैटिंग, their state of the sexual emission must be आइडेंटिफेबल बाय अदर इंडिविजुअल। पर दोनों इंडिविजुअल में, मेल और फीमेल में कुछ पहचान होती है अलग अलग। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न आर सिग्नल दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। पर जैसे हेयर ग्रोथ होती है, आवाज का क्रैक होना होता है, फीमेल मैच्योरेशन साइकिल होती है, ब्रेस्ट साइज बढ़ना होता है, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं जिसमें डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिससे पहचान पाते हैं कि ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people need special organ for the sexual act। मतलब जो जर्म सेल का ट्रांसफर करने के लिए भी ही कुछ ऑर्गन होते हैं, such as the penis when it is capable of become erect। पेनिस के थ्रू स्पर्म को फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है। इन मेंबर्स सच एज ह्यूमन, द बेबी इज कैरिड इन द मदर बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जैसे ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन की जो मदर में बहुत लंबे टाइम तक बेबी जो है यूट्रस में रहता है, एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर। और जो ब्रेस्ट फीड करता है बाद में, जब बच्चा पैदा हो जाता है वो बाद में ब्रेस्ट फीड करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू द मैच्योर द एकोमोडेट दिस possibility। Let us look at the system involved in the process of sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं। तो इन एक बार हम फिग को देख लेते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये टेस्टिस है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि इसमें ही स्पर्म बन रहे होते हैं। तो मेन कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। पेनिस नहीं होता है, पेनिस तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फीमेल के यूट्रस तक। ठीक है, ये है वास्ट डिफरेंस। जब टेस्टिस में स्पर्म बन जाते हैं तो वास्ट डिफरेंस से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और जो ये वास्ट डिफरेंस है ना, ये कनेक्ट हो जाती है फिर यूरिटर से। यूरिटर जो किडनी से निकलती है यूरिन को लेके, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं यूरिटर। दोनों तरफ की किडनी का यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहते हैं यूरिटर। और इस यूरिटर से जुड़ जाता है वास्ट डिफरेंस, जिसमें आ रहे होते हैं स्पर्म। ठीक है, इसका मतलब जो यूरिटर में स्पर्म और यूरिन दोनों फ्लो हो रहे होते हैं, ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इधर, और ये होती है सेमिनल वेसिकल्स, जिससे कुछ फ्लूइड निकलता है, और ये फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलके मतलब एक तरल पदार्थ बना लेते हैं, और ये दोनों मिलके फ्लूइड फ्लो होता है इस यूरिथ्रा में। ये है यूरिथ्रा। दोनों तरफ की यूरिटर मिलके बनाती है यूरिथ्रा, जिसमें से यूरिन पास कर दिया जाता है बाहर की साइड। ठीक है, इसका मतलब जो यूरिथ्रा है वो कॉमन पैसेज बनाता है स्पर्म और यूरिन के लिए। ठीक है,
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे टेस्टिस जो बाहर होते हैं बॉडी के, और एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में अंदर एनवेलप्ड होते हैं जिसको बोलते हैं सैक्रोटम। ये बॉडी के बाहर इसलिए होती हैं क्योंकि स्पर्म को मैच्योर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए बॉडी से थोड़ा बाहर होते हैं जिसमें 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अंतर आ जाता है। फिर है वास्ट डिफरेंस जो स्पर्म को लेके जाती है यूरिटर तक, और यूरिटर से मिलके एक कॉमन पैसेज बनाती है जो यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। मतलब जो यूरिथ्रा है कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ग्लैंड मिलती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरे होते हैं सेमिनल वेसिकल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी एक बार देखते हैं। यह ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी होती हैं, ठीक है, और इसमें बनता है एग। 2 ओवरी होती हैं जिसमें एग बन रहा होता है, और हर महीने एक ओवरी से एक एग बनता है, ठीक है। तो ये होता है वेजाइना। वेजाइना के ऊपर ये है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं यूट्रस, और ये होती है 2 ओवरी। ओवरी से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब। ये फ्लोपियन ट्यूब ही होती है एक्चुअल में जहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो गया सबसे नीचे वेजाइना, सर्विक्स। सर्विक्स होता है यूट्रस का, जो माउथ होता है उसे सर्विक्स बोलते हैं, ये यूट्रस है। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज को सिर्फ एक बार देखा है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।